आज आपको हम शिव यंत्र, शिव तंत्र और शिव मंत्र, इन 3 विषयों पर हम आप लोगों को इनका वर्णन बताएंगे। ऋषि प्रज्ञा, यज्ञ और कर्म से अध्यात्म की ओर अर्थात योग और ज्ञान की ओर उन्मुख हुई, लेकिन इनके मूल में जो तत्व है वो है शिव उपासना तत्व। शिव उपासना जो हृदय में स्थित होती है, शिव उपासना जिसका आधार तंत्र होता है, और शिव उपासना के आधार तंत्र के पिंड के 3 रूप बनते हैं। शिव तंत्र के 3 पिंड बनते हैं। 3 पिंडों का नाम है यंत्र, शिव यंत्र अर्थात मैकेनिज्म। दूसरा पिंड बनता है शिव तंत्र अर्थात गवर्नमेंट। तीसरा पिंड बनता है शिव मंत्र अर्थात मेनास या माइंड। अब आइए इसको हम थोड़ा सा विस्तार रूप में हम लोग चर्चा करते हैं। यंत्र उसका बाहरी रूप है और घड़ी का बाहरी रूप। जैसे घड़ी का बाहरी रूप तंत्र उसकी अंदरूनी व्यवस्था है, जैसे घड़ी के अंदर पहिया और लीवर होता है तब घड़ी चलती है, उसके पीछे एक गणित होता है जिसके आधार पर उसके भीतर की अवयव तंत्र का निर्माण होता है। वह मानवीय प्रज्ञा का रहस्य बताता है। यही तो शिव मंत्र है। इसी व्यवस्था को अध्यात्म शास्त्र में आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक व्यवस्था बताई गई है। मनुष्य अर्थात जीव मात्र एक यंत्र ही नहीं है, वो भगवती मंत्र से भी परिचालित तंत्र है। मनुष्य जो है वो एक यंत्र मात्र नहीं है, जबकि मनुष्य भगवती मंत्र से परिचालित तंत्र माना जाता है। तंत्र ने जीवन और जगत के उस पराविज्ञान के त्रिकोण, खटकोण, श्री चक्र आदि के रूप में व्यक्त किया जाता है। उसी को यज्ञ धारा ने अग्निवेदियों के रूप में स्पष्ट किया। योग ने उसी को पद्य दलों के रूप में समझाया। प्रस्थान भेद से अलग रहते हुए योग और तंत्र एक ही विज्ञान का रूप प्रस्तुत करते हैं। और वो कौन सा विज्ञान है? वो है शिव उपासना विज्ञान, जो मनुष्य मानव जीवन पाकर इस लक्ष्य को, परम पुरुषार्थ को प्राप्त नहीं कर सकता है तो उसका सारा जीवन, सारे भौतिक ऐश्वर्य के बावजूद उसका सारा जीवन व्यर्थ चला जाता है। इसी पुरुषार्थ की सिद्धि का उपयुक्त माध्यम होने के कारण व्यास महाराज ने कहा है कि नाहि मानवात श्रेष्ठतरम ही किंचित, अर्थात मनुष्य से श्रेष्ठ इस संसार में कुछ भी नहीं है। अगर कुछ भी इस संसार में श्रेष्ठ है वो है मनुष्य। और आज की प्रमुख समस्या क्या है? मानव मस्तिष्क को अहंकार से मुक्त कैसे किया जाए, मानव का वास्तविक कल्याण कैसे होगा। जब तक मानव के मस्तिष्क से अहंकार नहीं जाएगा तब तक मानव का कल्याण, वास्तविक कल्याण नहीं हो सकता। इसी प्रसंग में विज्ञान और अध्यात्म के समन्वय का जो खोखला सुझाव दिया जाता है वो बहुत गलत दिया जाता है। अध्यात्म पूर्णतम विज्ञान होता है। आधुनिक विज्ञान उसी ओर विकासोन्मुख होता है। आवश्यकता आज क्या ये है कि आज का मानव जीवन हर क्षेत्र में अध्यात्म के प्रकाश में आगे बढ़ने का प्रयास करे। यहीं पर शांति मिलेगी,
उसी का यहीं पर उसका कल्याण होगा और यही शाश्वत राजमार्ग होता है। आधुनिक विज्ञान के संदर्भ में तंत्र शास्त्र द्वारा प्रतिपादित शिव शक्तिवादी नई समझ पैदा होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। सृष्टि और सृष्ट पदार्थों के मूल में तरंगायित शक्ति नवीन विज्ञान की देन है। अब ध्वनि तरंगे, प्रकाश तरंगे, ये सब परिवर्तित की जा सकती हैं। नाद तत्व से बिंदु तत्व का प्रादुर्भाव तंत्रोक्त माना जाता है। इसी दिशा में अब विज्ञान प्रगति करने लग गया। पदार्थों के संबंध में नवीनतम अवधारणा ऊर्जा मूलक है। स्थित ऊर्जा स्टैटिक एनर्जी ही पदार्थ है। मुक्त गतिशील ऊर्जा डायनेमिक एनर्जी अमूर्त है। तंत्र की भाषा में स्थितशील मूल ऊर्जा ही शिव है। गतिशील ऊर्जा शक्ति है और स्पंद विज्ञान अब अंतरिक्ष विज्ञान के अवलोक को समझा जा सकता है। आकाश अवकाश का वह स्वरूप है जिसमें तरंगें चलती हैं। आकाश अवकाश का वह स्वरूप है जिसमें प्रकाश की तरंगें चलती हैं। नभ धातु का अर्थ है ध्वनि। अंतरिक्ष अवकाश का वह स्वरूप जो रात्रि काल में सूर्य की अनुपस्थिति में दिखाई देता है, जिससे ज्योति तरंगे के समान निहारकाओं तथा असंख्य ग्रह पिंडों का दर्शन होता है। ये समस्त ज्योतियां किसी दूरगंत एक ज्योति से निःसृत होती हुई दूरगतम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मे मनः शिव संकल्पम अस्तु। वह एक परम ज्योति ही शिव संकल्प है। उसी शिव संकल्प से कल्प सृष्टि हुई वही महाकाल है। कल धातु से कला और काल शब्द निष्पन्न होते हैं। शिव संकल्प की स्वतंत्रता और स्वयं स्फूर्ति से ही अनेक कलाओं में चंद्र कलावंत ब्रह्मांडों की सृष्टि होती है। काल ही शक्ति की काली है। कल्प और काल एक है, वो एक दूसरे में परिवर्तनीय है। परिवर्तनीय के सापेक्षवाद के संदर्भ में तंत्र के इस पराविज्ञान को समझने की एक नई दृष्टि प्राप्त होती है। भर्तृहरि ने दिक् कल्प और काल के इस अद्वैत को मूल चित्त तत्व के संदर्भ में उसी की स्तुति में इन शब्दों में प्रकट कर दिया कि स्वानुभूते रूपाय नमः शांताय तेजसे। लाखों करोड़ों प्रकाश वर्षों पर स्थित ब्रह्म पिंडों में ऐसे रेडियो संकेत स्पंद प्राप्त हो रहे हैं जिनके आधार पर कुछ वैज्ञानिक ऐसे ग्रहों की उपस्थिति का अनुमान लगा रहे हैं जहां मानवीय सभ्यता से कहीं उच्चतर सभ्यता है। इसका माध्यम ये स्पंद रेडियो संकेत ही है। जिस आकाश से ये स्पंद निःसृत होते हैं उसे तंत्रों में और ऋग्वेद में व्योम कहा गया है। व्योम को ऋषि परम पद कहते हैं। ये विशिष्ट ओम नाद के प्रथम विस्फोटक का ही आदि का प्रमाण है। ये श्रेष्ठ शिव तत्व की भी व्याख्या मानी जाती है। शिव यंत्र, शिव तंत्र और शिव मंत्र, ये तीनों अगर ध्यान से पढ़ा जाए तो ये श्रेष्ठ शिव तत्व माना जाता है। इसी के साथ राम राम।